नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों का मेरे से ये सवाल होता है कि हमें एक आँख में कम दिख रहा है, तो बताइए हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा? और अगर बनेगा तो उसमें कितना परसेंटेज बनेगा? देखिए, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो बनवाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं और अपनी आँखों का चेकअप करवाएं। उसके बाद वो डॉक्टर आपको ये बताएगा कि आपको उस आँख से कितना कम दिख रहा है। अब जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, अगर हम बाज़ार जाते हैं, सब्ज़ी मंडी जाते हैं, हम आलू खरीदते हैं, तो हम आलू वाले से कभी ये नहीं कहते कि हमको थोड़े आलू दे दो, क्योंकि थोड़े आलू का कोई मतलब नहीं होता। हम बोलते हैं कि या तो हमें आधा किलो दे दो, 1 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, जितना भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसी तरीके से ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कितना कम दिख रहा है। अब जैसे जो विज़न है या जो आपकी निगाह है, वो हम एक चार्ट के द्वारा नापते हैं। उस चार्ट को हम लोग स्नेलिन्स चार्ट बोलते हैं। और आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, या जैसे अगर आप पहले कभी गए होंगे, तो फिर आपने देखा होगा कि सामने एक चार्ट होता है जिसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे होते हैं, और डॉक्टर आपको ऊपर से नीचे वो लेटर्स पढ़ने के लिए बोलता है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि अगर कम दिख रहा है तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपको कितना कम दिख रहा है, तभी मैं आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज आपको बता पाऊंगी। दूसरा जो बहुत कॉमन सवाल है लोगों का, वो ये होता है कि मुझे बिना चश्मे के तो इतना कम दिख रहा है, तो मेरी किस निगाह को या किस विजन को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए माना जाएगा? तो देखिए, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसमें एक चीज़ हम लोग लेते हैं जिसे हम लोग मेडिकल भाषा में BCVA कहते हैं, मतलब कि बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी। अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो जो चश्मे के साथ आप देख सकते हैं, चाहे कितना भी कम हो या कितना भी ज़्यादा हो, वही निगाह आपकी कंसिडर की जाती है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के परसेंटेज को नापने के लिए। अगर बिना चश्मे के आप सिर्फ कुछ मीटर ही देख पाते हैं और चश्मे के साथ उस चार्ट की सबसे जो नीचे वाली लाइन होती है, अगर आप वो पढ़ पा रहे हैं, तो मतलब कि आपकी निगाह नॉर्मल है। तो दूसरी बात तो हुई ये। अब तीसरी बात तो ये कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता कहाँ से है। आप जिस भी शहर में या जिस भी गांव या कस्बे में रह रहे हैं, तो जो उसके नज़दीक का जो सबसे पास का जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा या फिर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा, वहीं से ही आपकी पूरी जांच की जाएगी। और उसके बाद जो आपका बेस अस्पताल होगा, वहाँ से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। कोई भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे पाए। एक बहुत इम्पोर्ट और जो सबसे एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बीमारियों के लिए बनता है जो परमानेंट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मोतियाबिंद है और आपको कम दिख रहा है, तो उसके लिए कभी भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता। आपका डॉक्टर आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सलाह देगा, और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद चश्मे के साथ आपकी जितनी निगाह आएगी, उतनी ही निगाह पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। क्योंकि जो हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो वो ये माना जाता है कि ये वाला जो डिसेबिलिटी है, ये मरीज़ की परमानेंट है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये जो विकलांगता बोली जाती है, वो हमारी एक परमानेंट चीज़ होती है, टेम्परेरी विकलांगता नहीं होती है। जो कुछ टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनते हैं, वो उन बीमारियों के लिए बनते हैं जो समय के साथ और ख़राब होगी जिनकी स्थिति। उदाहरण के लिए जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये एक ऐसी पर्दे की बीमारी होती है जिसमें मरीज़ की निगाह दिन ब दिन कम होती चली जाती है। तो उस बीमारी में आज मान लीजिए आप कुछ मीटर तक देख पा रहे हैं, तो आपका कुछ परसेंटेज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन जैसे साल बीता या 6 महीने बीते, तब उस आपका जो निगाह है या जो आपकी जो विज़न है, वो और कम होगा। तो उस केस में आपका डॉक्टर एक नया रिवाइज्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाएगा आपके प्रेजेंट की कंडीशन पर। तो इस तरह की बीमारियों के लिए एक टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है।
वरना ऐसी बीमारियां जो ठीक होने वाली हैं, जैसे कि बहुत कॉमनली मोतियाबिंद हो गया, या अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो गई, मतलब कि जो चश्मे से ठीक होने वाली बीमारियां हैं, उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको आँख की बीमारी से संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए